पंजाब में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है और इसी को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी, सबसे बड़ी बात और सवाल सबसे पहले यही आता है जब भी पंजाब में चुनाव होते हैं, दो चीजें, किसान और नशा मुक्ति, ये दोनों मुद्दे रहते हैं, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी भी देख लीजिए आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये पहली बार हुआ होगा कि पंजाब में कि जाली डिस्टिलरी पकड़ी गई। पहले तो ये जाली डिस्टिलरी नहीं पकड़ी जाती थी। पिछले 1.5-2 साल से कांग्रेस की सरकार ने अपने एमएलए को खुली छुट्टी दी है। पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा, राजपुरा हुआ, खन्ना हुआ और पंजाब के कई हिस्सों में ऐसी डिस्टिलरी, इलीगल डिस्टिलरीज पकड़ी गई हैं और जहां से ये जाली शराब बनती थी। और आपको मालूम ही है कि ये रिकॉर्ड भी बात है कि पिछले 3 साल में एक्साइज रेवेन्यू बढ़ने की बजाय नीचे चले गई। 5600 करोड़ रुपए एक्साइज की रेवेन्यू कम हो गई है। पिछले 15 साल का, 20 साल का और किसी भी स्टेट का रिकॉर्ड आप देख लें, हर साल एक्साइज रेवेन्यू बढ़ती है, हर स्टेट में बढ़ती है। और ये पहली सरकार है और स्टेट है जहां पिछले 3 साल में एक्साइज रेवेन्यू घटी है। घटी का मतलब क्या है कि स्मगलिंग ज्यादा हो रही है। लॉकडाउन खत्म हुआ, सब स्टेटों में ठेकों के सामने लाइनें लग गई थी और पंजाब में कोई लाइन नहीं थी, कोई लेने ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सारा इलीगल धंधा पहले से चल रहा है, पुलिस की पेट्रोनेज से चल रहा है। आपके जो रिपोर्टर हैं और हर टीवी चैनल के रिपोर्टर पिछले 2 दिन से वो तरन तारण, जंडियाला, गुरु और बटाला में हैं और सब रिपोर्टर्स ने, मैंने अपने टीवी में देखा आपके और सारे चैनलों में, जो गांव के लोग जिनके माता पिता गुजर गए, मारे गए, उनसे वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो इलिसिट लिकर है ये सारी कांग्रेस के एमएलए सप्लाई कर रहे हैं। जो जंडियाला गुरु का एमएलए है डैनी, कांग्रेस का, 10 दिन पहले पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसी एरिया में जहां आज मौतें हुई हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड्स डाली और एक्साइज डिपार्टमेंट की मदद करने की बजाय कांग्रेस के एमएलए ने उन ऑफिशियल्स के ऊपर केस रजिस्टर करा दिया। सुखबीर जी, ये तो पंजाब के हर थाने में होता है। आप देखिए, कोई भी अगर कंप्लेंट करने जाता है, क्योंकि आपकी तो 10 साल आप इससे पहले आप ही की सरकार थी, कोई भी अगर कंप्लेंट करने जाता है तो पुलिस वाला खुद जाकर कह देते हैं कि फला बंदा आपकी कंप्लेंट लेकर आया है। वहां पर कोई मुंह खोलने को तैयार ही नहीं होता। हालात देख लीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना पुलिस की निगरानी के वहां पर धड़ल्ले से इस तरह के केसेस चल रहे थे, नकली शराब बन रही है। और दूसरी बात सर, इसका जवाब भी दीजिएगा, क्या थोड़े लोगों पर कार्रवाई करने से मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, घर घर शराब बनती है पंजाब में। ये अब बनने शुरू हुई है, पहले नहीं थी। अब कैसे बनने शुरू हुई है? क्योंकि इन्होंने फ्रीडम दी है। हमारी सरकार जब 10 साल थी, जब हमने सरकार 2007 में हमने सरकार शुरू हुई, एक्साइज रेवेन्यू 1300 करोड़ था और हमने 10 साल में 5,500 करोड़ में ले गए और पिछले 3 साल में इनका रेवेन्यू कम हो गया। 5,000 करोड़ से भी 5,500 करोड़, 1,000-1,500 करोड़ हर साल कम हुआ है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड डाली पिछले हफ्ते 10 दिन पहले जंडियाला गुरु कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जंडियाला गुरु का कांग्रेस के एमएलए ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाकर कि ये एक्साइज अफसर हमारे गांव क्यों आए हैं इलिसिट लिकर को ढूंढने, और उनके खिलाफ केस दर्ज किया, उसको हल्के से भगाया और उसने प्रेस में स्टेटमेंट दी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऑफिशियल इलिसिट डिस्टिलरी रोकने नहीं आ सकता। इतनी दिलेरी कोई कर सकता है? यानी आप ये बात मानते हैं, आप ये बात मानते हैं कि कुछ लोगों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। इसमें छोटे से लेकर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हो, सब मिले हुए हैं। ये मिली भगत है, ये नेक्सस है। आप मानते हैं इस बात को? मैं ये क्लियर मानता हूं, ये नेक्सस कांग्रेस की लीडरशिप का है और कुनाल पुलिस ऑफिशियल्स हैं। और ये कार्रवाई क्या की है इन्होंने क्या किया? 6 एक्साइज डिपार्टमेंट के और 5-6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड का मतलब क्या है? आप भी जानते हो, देश जानता है। सस्पेंड का मतलब है 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना आदमी घर रहता है ऑफिशियल, और 1.5 महीने के बाद उसको फिर तो बहाल कर दिया जाता है। अगर ये सीरियस हैं, सारे जो पुलिस महकमे के और एक्साइज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उनको डिसमिस करना चाहिए, नौकरी से निकालना चाहिए। और जैसे वो जो परिवार के लोग बयान दे रहे हैं कि ये डैनी एमएलए की
जो टीम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ केस होना चाहिए। और बड़ी बात यह है, एक्साइज मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर है। सुखबीर जी, कितनों के खिलाफ केस हो गए ये बताइए? आपके टेन्योर में भी तो बटाला और होशियारपुर के आसपास इस तरह के मामले आए थे, विक्रम मजीठिया पर तमाम आरोप लगे थे। ये वही कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो इन्हीं को मुद्दा बनाकर इन्होंने सरकार बनाई, आपकी सरकार पलटी कि मैं आते से ही नशे को खत्म कर दूंगा, बापूजी ना पियो शराब, मुझे ले दो एक किताब। वो नारा कहां गया? ये तो हर पार्टी करती है। मैं वही बोल रहा हूं, एक होते हैं झूठे बयान, एक होते हैं झूठा प्रोपेगेंडा। ये आप मेरे विक्रम मजीठिया की बात कर रहे हैं आप, ट्रिब्यून अखबार ने छापा था और आपको मालूम है ट्रिब्यून अखबार और सब चैनलों ने विक्रम मजीठिया से माफी मांगी थी डेफेमेशन केस की कि हमें गलती हुई, हमें बगैर इंफॉर्मेशन से हमने आपका नाम लिया है। सो ये कहने की बात, पॉलिटिकल कहने की बात और है। और बड़ी बात है, ये मैं नहीं कह रहा, आपके टीवी चैनल, जितने भी टीवी चैनल पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस के एमएलए, जिला परिषद लोग ये बेच रहे हैं। और जब 6 महीने पहले राजपुरा में पकड़े गए, उसी टाइम सारे पॉलिटिकल आदमियों ने नहीं कहा, ये तो आपके मीडिया ने कहा है। सो अगर मीडिया पॉलिटिकल बात कहेगी या नेचुरल बात कहेगी, ये आप बता सकते हैं। पर ये बड़ी बात ये है कि 100 लोग मारे गए, चीफ मिनिस्टर जो एक्साइज मिनिस्टर भी है, होम मिनिस्टर भी है, आज तक वहां नहीं गया, डीजीपी पंजाब नहीं पहुंचे, वहां चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी नहीं पहुंचे। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सर वो तो जिस दौरान राजपुरे में वो इलीगल फैक्ट्री पकड़ी गई थी उसके बाद ही पता चल गया था और इसीलिए इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है और इसीलिए कैप्टन सरकार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल मेरा सीधे सीधे ये है, जब दीवारों पर लिखवा दिया गया था बापूजी ना पियो शराब, मुझे ले दो एक किताब, ना तो वो शराब के प्याले छूटे हैं, ना बच्चों के हाथों में किताबें आई हैं, आप लोगों को, विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया। अब बड़ी बात यह है कि क्या हर बार विपक्ष में बैठे लोग इसी को लेकर मुद्दा बनाएंगे, चाहे किसान हो या शराब हो? पंजाब से नशा क्यों नहीं खत्म होता? आपकी भी सरकार रही है। 2 चीजें हैं, एक नशा है जो ड्रग्स हैं, एक नशा है शराब का। जो शराब का नशा है, इलिसिट लिकर है, जो जितनी अब खुली छूटी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, जिस लेवल पे आज चल रहा है, ऐसा लेवल मुझे लगता है पंजाब के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ये इलिसिट लिकर का पूरे देश में काम चलता रहता है, पर ऐसा मतलब इस लेवल पे जितना अब चल रहा है, क्योंकि आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट पेट में जाए। जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं आप, ये ड्रग्स सारा पाकिस्तान से हिंदुस्तान को भेजा जाता है वाया पंजाब। ये पंजाब को ज्यादा, आपने जो मीडिया रही, ज्यादा बड़ा बदनाम कर दिया। पर ये सारा जो बॉम्बे में मीडिया ने क्या बदनाम कर दिया? मैं तो खुद उसी इलाके से बिलोंग करती हूँ, मैं आपको गली कूचे सब बता सकती हूँ, कौन से गाँव किस तरीके से वहां से आती है। आप बताते हैं, आप जब वहां रहते हैं तो आप मुझे बताएं कि ड्रग्स आता कहां से है? सर ड्रग्स आता है, पूरा नेक्सस है, उसकी सप्लाई होती है। कहां से आती है, कहां से बनता है, कहां से आता है, आप बताएं। ये आप बताइए ना, आपकी सरकार जब थी तब विक्रम मजीठिया पर इतने आरोप क्यों लगे थे? क्यों सरकार गिर गई? क्यों नहीं बचा पाए फिर आप लोग? मुझे लगता है कि आपके चैनल और सब चैनल ने विक्रम मजीठिया से माफी क्यों मांगी? ट्रिब्यून ने फ्रंट पेज पे माफी क्यों मांगी? अगर माफी मांगी है, इसका मतलब क्या है? आप इसमें पर्सनल मत जाएं। मैं यही बताना चाहता हूं, ड्रग्स आप भी अगर पंजाब की हैं, आपको मालूम है पंजाब के बॉर्डर पाकिस्तान से आता है। और जो ड्रग ट्रेड जो अब ऐसा है, अभी जो गवर्नमेंट की जो डी एडिक्शन सेंटर है, वहां से तकरीबन कोई 5-6 लाख गोली गायब हो गई हैं इस सरकार की। वो कहां गई हैं? कोई इंक्वायरी नहीं हुई। डी एडिक्शन जो टैबलेट्स अब दी जाती हैं, ये एक नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ड्रग बन गया पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं बताऊं, आप बताएं, आपने सारे मुख्यमंत्री के, आपके चैनल ने, हर स्टेट में आपके मुख्य चैनल के रिपोर्टर हैं, हर स्टेट के मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, उनकी मुश्किल हल करते हैं। आप पंजाब की हैं, आप मुझे बता दें, अपने चैनल रहे, कितनी बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में आए हैं? अब पिछले 3.5 साल में आप गिन लेंगे 3 बार या 4 बार। एक मुख्यमंत्री जो पंजाब में नहीं, अपने स्टेट में नहीं आता, क्या वो इस समस्या को समझ सकेगा या उसका हल करेगा? आप विपक्षी पार्टी अभी भी रिएक्शन, इतना बड़ा मामला हो गया, 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा? मैं वही बोल रहा हूं कि न्याय मिलना चाहिए। हमने, पार्टी ने ऐलान किया है कि हमें विश्वास नहीं है। ये जो इन्होंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी लगाई है, आपको मालूम है 1 साल पहले
रेलवे हादसा हुआ था अमृतसर में जहां 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसी टाइम भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई गई थी। क्यों? उस टाइम नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी और उनके एक एमसी को बचाना था, और वही हुआ। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ने उनको क्लीन चिट दे दी। अभी भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? एक एसडीएम या डीसी, डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम इंक्वायरी करता है, क्या वो सरकार के मंत्री के खिलाफ बोल सकता है? आपको मालूम होगा, अगर आप पंजाब में ज्यादा डील करते हैं, 1 महीना 1.5 महीना पहले पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने कैबिनेट में कहा कि जो इलिसिट लिकर का ट्रेड हमारे कैबिनेट के मंत्री करा रहे हैं। आपको मालूम है कितना रौला पड़ा और उसको अपनी पोस्ट से निकालना पड़ा, और उस पर विरोध भी हुआ था। बिल्कुल सुखबीर जी, आप लोग अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस पर न्याय मिलेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुखबीर सिंह बादल, जिनसे हम बात कर रहे थे, नेता विपक्ष भी हैं, अकाली दल के लीडर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सीधे सीधे कैप्टन सरकार पर ही सवाल उठते हैं।